हेलो दोस्तों, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के चैनल पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी पूरे भारत में हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर व्याकरण आता है उसको मैं एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रश्नों की श्रृंखला पर चल रहा हूँ। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। भविष्यत काल के रचनाकार कौन है? बताइए, पुष्पदंत जी हैं या स्वयंभू जी हैं या धनपाल जी हैं या सरअपा जी हैं? बताइए। मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बता चुका हूँ कि भविष्य के लिए क्या चाहिए, हमें धन चाहिए। उसी के लिए तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हमें धन की प्राप्ति हो, ताकि हम लोग सुखमय जीवन जी सकें और अपनी पीढ़ी को भी सुखमय जीवन जीने की प्रेरणा दें। तो भविष्य के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। यानी कि धन कहाँ पे है? सी ऑप्शन है। धनपाल इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यह किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। पुष्पदंत की रचना क्या क्या है? एक तो उदय कुमार है। क्या नाम है? ड कुमार। मैं बताया होगी ऐसे दंत दांत से क्या है पढ़ा जाता है ड को, ऐसे करके ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करिए। ड कुमार एक तो है, और इनकी कौन पुस्तक है? एक तो महापुराण है। कौन है? महापुराण। और इनकी एक और रचना है, उसका नाम क्या है? जसहर चरियु। क्या नाम है? जसहर चरियु। मैं इतनी बार रिपीट करके लिख दूंगा, दोहरा दूंगा कि आप लोग को सब याद हो जाएगा। स्वयंभू की पुस्तक का क्या नाम है? एक तो पौम चरियु है। पौम चरियु राम जी से रिलेटेड यह पुस्तक है। और स्वयंभू की एक और पुस्तक है, उसका नाम है रिठडेमी चरियु। क्या नाम है? रिठडेमी चरियु। और इनकी एक और रचना है स्वयंभू छंदस। क्या नाम है उसका? स्वयंभू छंदस। स्वयंभू छंदस। ये तीन रचनाएं किनकी हैं? स्वयंभू की हैं। और राहुल सांकृत्यायन सरअपा जी को क्या माने हैं? हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। कौन? राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी इनको क्या माने? हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि। इनकी रचना का क्या नाम है? इनकी रचना का नाम दोहा कोश है। दोहा कोश बहुत इंपॉर्टेंट यह रचना है इनकी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? बताइए, विद्यापति ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तब तक कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 16 या ऑप्शन डी है 14। बताइए विद्यापति के कितने ग्रंथ हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितने ग्रंथ हैं इनके? 16 ग्रंथ हैं। कितने हैं? 16 ग्रंथ हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार काव्य है, बताइए कौन है? बीसल देव रासो है या परमाल रासो है या पृथ्वीराज रासो है या जय मयंक जस चंद्रिका है? तब तक कमेंट बॉक्स में बताइए ये सब रचनाएं किनकी हैं। बताइए, परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो का दूसरा नाम आलखंड है। क्या नाम है? आलखंड या आल या फिर आलाखंड कह सकते हैं। यह किससे रिलेटेड है? परमर्दिदेव के दो वीर आला और उदल से रिलेटेड यह रचना है। और किसकी रचना है? मैं क्या होता है, गाजीपुर माता सीता के पति कौन थे? परमल सिंह थे। उन्हीं से रिलेटेड। यानी परमल क्या हो गए? उठकर जग गए, यानी कि जगनिक की है। किनकी रचना है? यह जगनिक की है। जय मयंक जस चंद्रिका। चंद्रिका को मैं क्या बताता था? अंगूठी पहनाते हैं। कौन? मयंक। किसको पहनाते हैं? मधु को, यानी कि मधुकर कवि। ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को मैं सब कुछ याद करा चुका हूँ, बस थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहा हूँ। मधुकर कवि की है। पृथ्वीराज रासो तो जानते हैं आप लोग, बहुत फेमस रचना चंद बरदाई की है। चंद बरदाई की है। और बचा कौन? बीसल देव रासो। 20 किस में होता है? नर लोग में होता है। शराब पीकर बिसैले हो जाता है, यानी कि नरपति। नर से हो गया नरपति। नाल की रचना है। किनकी है? नरपति नाल की रचना है। इसका यह क्या है? श्रृंगार से रिलेटेड है। श्रृंगार से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? श्रृंगार से रिलेटेड है। क्योंकि इसी में तो इसको 4 भागों में बांटा गया था। जो रूट कर उड़ीसा चले जाते हैं और राजमती अपने पिता के उनके दूसरे भाग में, पहले भाग में जो विवाह का वर्णन है, दूसरे भाग में उड़ीसा चले जाते हैं 1 साल के लिए। तीसरे भाग में राजमती का वियोग वर्णन है। और चौथे भाग में लाते हैं राजमती को उनके घर से अपने घर लाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? बताइए। पुष्पदंत, यहाँ पे दंत दिया है, दंत से तो आप लोग ट्रिक के माध्यम से बता ही ले जाएंगे कि मैं जस्ट अभी कराया हूँ पुष्पदंत की कौन कौन रचना है। मैं जो कराता हूँ वही प्रश्न बनता है, कहाँ से जाएगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, एकदम ढूंढ ढूंढ कर प्रश्न कराऊंगा आप लोग को। बस आप लोग बने रहिए। क्या है, महापुराण है या अक्षय कुमार है या जसहर चरियू है या पौम चरियू? बताइए कौन नहीं है। जस्ट मैं अभी बगल में बताया हूँ, कौन नहीं है बताइए, देख कर बताइए आप लोग, तब आप लोग को याद हो जाएगा। बताइए कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। देख लीजिए पुष्पदंत की कौन कौन रचना मैं बताया हूँ। तो अक्षय कुमार बताया हूँ, एक महापुराण बताया हूँ, एक जसहर चरियू बताया हूँ। बताइए इसका सही जवाब। महापुराण भी बताया हूँ, जसहर चरियू बताया हूँ, अक्षय कुमार भी बताया हूँ, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, पौम चरियू नहीं है। पौम चरियू क्या है, इनकी रचना नहीं है, क्योंकि पौम चरियू किसकी रचना है? यह स्वयंभू की रचना है। किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है, स्वयंभू की। इनको प्रथम हिंदी का कवि किसने स्वीकार किया? राम कुमार वर्मा ने। किन्ने? राम कुमार। मैं बताया कि राजकुमार लोग क्या मन माने थे, या तो संधि कर लेते थे या तो फिर प्रजा पे ये जो अपना वर्चस्व दिखाते थे, कहते थे मैं तुम लोग का क्या हूँ, स्वयं ही मैं ही, यानी तुम लोग का भू यानी पूरे पृथ्वी का क्या हूँ, मालिक हूँ संसार का। ऐसा कौन कहते थे? राजा लोग। ऐसा ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करा चुका हूँ। स्वयंभू यानी राजकुमार यानी कि राम कुमार माने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। बाकी सब किनकी है? पुष्पदंत की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरापा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए। सरापा क्या थे? मैं क्या बताया था, सिद्धों में सबसे प्रथम कौन है? सरापा। मैं बोल बोल कर मैं थक गया हूँ, यही प्रश्न बार बार यहीं से आएगा और कहाँ से जाएगा। देख रहे हैं अब सारे प्रश्न यूपी टी पीटी से रिलेटेड है। पहला है सिद्ध से रिलेटेड है, या राज से रिलेटेड है, या नाथ से रिलेटेड है, या जैन से रिलेटेड है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं बताया हूँ कि सरापा क्या था, 84 सिद्धों में क्या है, प्रथम सिद्ध थे। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। और 84 में जो फर्स्ट नंबर के सिद्ध थे उनका नाम क्या था? सरापा था। इन्हीं के बारे में पूछा गया है, यानी कि इससे रिलेटेड है, सिद्ध से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिलांकृत कृति है? बताइए। पाऊर्दवा है, राउरबेल है, या प्राकृत पेंगलम है, या वर्ण रत्नाकर है? कौन शिला पर लिखी हुई रचना है जो मध्य प्रदेश में यह शिला मिली है और इस समय मुंबई के वेल्स संग्रहालय में इसको सुरक्षित रखा गया है? किसकी रचना है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा राउरबेल। बहुत से लोग देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में पाऊर्दवा बता रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा राउरबेल। राउरबेल इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राउरबेल। इस तरह से इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग पाऊर्दवा में जो कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या लिखा है? शिला। शिला मीन्स क्या होता है? पत्थर। पत्थर पे क्या करते हैं हम लोग? बेल। बेल को तोड़ते हैं, बेल बहुत मजबूत होता है ना बेल, उसको क्या करते हैं? पत्थर पे फोड़ते हैं, फिर उस शरबत या रस बनाकर क्या करते हैं? गर्मी में हम लोग पीते हैं। इस तरह आप लोग याद रखिएगा, इस तरह ऐसे ही। और राउरबेल में ही सर्वप्रथम क्या मिलता है? नक्सिक वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? नक्सिक वर्णन सर्वप्रथम। पूरे हिंदी में सर्वप्रथम इसी पे नक्सिक वर्णन मिलता है। नक्सिक का मतलब होता है नख, मतलब पाँव के नख, और सिक का मतलब शिखर, यानी कि पाँव से लेकर पूरे सर तक का वर्णन क्या होता है? नक्सिक वर्णन। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? बताइए। ये वही शालिभद्र सूरी है। किनकी शाली हैं? गणेश जी की। याद है ना, गणपति चंद्रगुप्त की। किनकी हैं? गणपति चंद्रगुप्त की शाली हैं, गणपति चंद्रगुप्त की। मैं क्या बताया हूँ? गणपति की जो शाली हो क्या है? बहुत ही बाहुबली है। मैं बताया हूँ ना ट्रिक के माध्यम से। तो कहाँ बाहुबली है? देखिए चारों ऑप्शन में, ये तो नेमिनाथ रास है, यहाँ पे देखिए भरतेश्वर बाहुबली आ गया ना। बाहुबली शाली जी कैसी हैं? बहुत ही बलवान यानी बाहुबली हैं, बाहुबली टाइप की हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। किसकी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका के बारे में बताया। चंद्रिका मतलब होता है अंगूठी, और अंगूठी कौन पहना है? मयंक। और मयंक की सगाई किससे कराए हम लोग? मधु से, यानी कि मधुकर कवि की रचना है। मधु से हो गया मधुकर कवि। सुमति गढ़ी, इनके मैं क्या बताएं? सुमति, जिसकी मति अच्छी हो उसको कौन मिलते हैं? अच्छे नाथ मिलते हैं। कौन मिलते हैं? अच्छे नाथ, यानी कि नेमिनाथ। कौन मिलते हैं? नेमिनाथ। नेमिनाथ यही ऑप्शन ए वाला, नेमिनाथ रास इनकी रचना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए। तूतिए हिंद, या तोता ए हिंद, या सितारे हिंद, या सर हिंद?
बहुत ही प्यारा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यारा सा है लेकिन भुलवाने वाला प्रश्न है। आपको पक्का इस दो में तो कन्फ्यूजन हो ही जाएगा, तूतिए हिंद और तोता हिंद। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तूतिए हिंद। तूती का पेड़ होता है ना, आप लोग देते हैं ना तूत का पेड़, उसी से आप लोग याद रखिएगा। तूतिए ए हिंद इनका क्या नाम है, इनका मूल नाम है। और अमीर खुसरो जो किससे चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड है, थोड़ा सा इनके बारे में लिख दे रहा हूँ। किससे रिलेटेड है, चिश्ती संप्रदाय से। किससे, चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड है। और इनके गुरु कौन है, निजामुद्दीन औलिया है। वन लाइनर थोड़ा सा इनके बारे में करा दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तबला के क्या हैं, जनक हैं। तबला और सितार के क्या है, जनक हैं। दोनों को क्या है, जनक। यहीं जो है इसे बजाना चालू किए, जो भी कर लीजिए आप, इनके जनक माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, यूपी के पटियाली में। कहाँ, पटियाली में, यूपी के पटियाली में। पटियाली गांव का नाम है, यूपी के पटियाली में। और कहाँ, एटा जिला। जिला अगर पूछ ले तो कहाँ, एटा में, एटा में हुआ था। और इनको क्या जाना जाता है, खड़ी बोली के जनक जाना जाता है। खड़ी बोली के प्रयोक्ता कह लीजिए, खड़ी बोली के प्रयोक्ता, यानी कि यहीं प्रयोग किए, यहीं उजागर किए खड़ी बोली को। खड़ी बोली इन्हीं से माना जाता है कि इन्हीं के द्वारा लाई गई। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, खालिक बारी है, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, दो सुखने हैं, गज़ल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन। बहुत प्यारा सा और कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। बताइए, जिन्न दत्त सूरी हैं, या जिन्न धर्म सूरी हैं, या शालिभद्र सूरी हैं, या धनपाल हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ कि पढ़े लिखे लोग क्या है, धर्म की बात नहीं करते हैं, धर्म और राजनीति की बात नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो लोग क्या करते हैं, उनको स्थूल यानी धूल में मिला देते हैं। यानी कि स्थूली भद्र रास की रचना है, स्थूल से हो गया धूल। स्थूल का मतलब ही होता है धूल, यानी धूल में मिला देते हैं। तो इससे क्या हो गया, धर्म से रिलेटेड स्थूल, यानी कि स्थूली भद्र रास की रचना है। धनपाल की रचना कौन है, धन हमें क्या चाहिए, भविष्य के लिए चाहिए, तो भविष्यत का इनकी रचना है। शाली क्या है, बहुत बाहुबली है, यानी कि भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, यह इनकी रचना है। शाली कैसी है, गणपति की, बहुत ही बाहुबली टाइप की है। बचा कौन, ऑप्शन ए यही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ दत्त लिखा है, इसे याद रखिए अपने, संजय दत्त। देखते हैं ना सिनेमा में, संजय दत्त। दत्त क्या करते हैं, संजय दत्त बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करते हैं। देखते हैं ना, बम फोड़ते हैं, रसायन का प्रयोग करते हैं। इस तरह ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिएगा। जहाँ भी रसायन दिख जाए, भौतिक विज्ञान में होता है ना रसायन, उसी से याद रखिएगा। रसायन दिख जाए और संजय दत्त दिख जाए, दोनों लोग को मिलान करवा दीजिए। अब देख रहे हैं ये जिन्न दत्त सूर्य और जिन्न धर्म सूर्य, बिल्कुल मिलता जुलता नाम है। बस ये दत्त और धर्म से याद रखिएगा, धर्म से मिट्टी वाला और दत्त से रसायन वाला। बिल्कुल ऐसे प्यारे प्यारे ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा बस। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी में 2-3 और फैक्ट मैं बहुत अच्छा बता दूंगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, सरापा को, पुष्पदंत को, स्वयंभू को, या हेमचंद्र को। बताइए इसका सही जवाब, तब तक आप लोग बता दीजिए। अपभ्रंश का व्यास किसे कहते हैं, यहाँ तो वाल्मीकि दिया है। अपभ्रंश का व्यास किसे कहते हैं, और आप लोग बता दीजिए। हिंदी का भवभूति किसे कहते हैं, हिंदी का भवभूति बता दीजिए, तब तक लगे हाथ। हिंदी का भवभूति किसे कहते हैं, और आप लोग बता दीजिए प्राकृत का पाणिनि किसे कहते हैं। प्राकृत का पाणिनि, बिल्कुल मैं सबको इकट्ठा करके एक ही स्थान पर लेते आया हूँ। प्राकृत का पाणिनि किनको कहते हैं, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं, स्वयंभू को कहते हैं। किनको कहते हैं, स्वयंभू को कहते हैं। वाल्मीकि ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रखिए। वाल्मीकि क्या कहे, रामायण को पहले ही देख लेते थे। क्या करते थे, रामायण को पहले ही देखकर अपने अंतर्मन से लिख दिए थे। पूरे रामायण को पहले ही लिख दिए थे, रामायण होने से पहले।
तो यानी क्या हो गया, स्वयं ही लिखे थे। कौन लिखे थे? स्वयं ही लिखे थे। और अपने वह एक तरह से तो पूरे भूपति ही कहलाएंगे ना, जब पहले ही लिख देते थे, यानी कि उनको त्रिकालदर्शी है, पहले ही सब कुछ दिख जाता था। तो क्या ऐसे याद रखेगा, वह स्वयं लिख दिए थे। रामायण को तो स्वयं ही हाथों से लिखे थे। इस तरह ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिएगा। और अपभ्रंश का व्यास, ये अभी स्वयंभू हुई हैं। व्यास और वाल्मीकि दोनों कौन है? स्वयंभू हैं। याद रखिएगा आप लोग, कौन है? स्वयंभू ही हैं, व्यास और वाल्मीकि। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे वह, यहाँ पे वह, यहाँ पे वह। ऐसे ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। और हिंदी का बहुभूति किसे कहते हैं? हिंदी के बहुभूति हम लोग क्या करते हैं? बहुभूति से हो गया बहुभूति जो लोग देते हैं वो जा हम लोग क्या करते हैं? दांतों से ही तो खाते हैं, यानी कि नहीं कहते हैं दांत से थोड़ा लगा लो या जीभ पे रख लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यह पुष्पदंत हैं, पुष्पदंत हैं। बिल्कुल याद हो गया ट्रिक के माध्यम से आप लोग, दंत से याद हो गया ना, बहुभूति। और प्राकृत का पाणिनि एक आपको याद रखना होगा, इनका नाम है हेमचंद्र। क्या नाम है? हेमचंद्र। हेमचंद्र को क्या कहते हैं? प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कितना प्यारा प्रश्न है और कितना इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को फैक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन ए विद्यापति को, ऑप्शन बी है बहुभूति को, या ऑप्शन सी है नरसिंह मेहता को, या ऑप्शन डी है रविदास को। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विद्यापति को क्या कहते हैं? अभिनव जयदेव कहते हैं। कौन ऐसा जो किसने कहा? कीर्ति सिंह ने यह उपनाम इनको दिया, कीर्ति सिंह। और शिव सिंह के दोनों लोग के क्या है? यह दरबारी कवि हैं। कौन? विद्यापति। इनकी जो है बहुत सारी रचनाएं हैं। एक तो कीर्ति लता है, दूसरा है कीर्ति पताका है। यह किस भाषा में है? अवहट्ट भाषा में है। और इनकी मैथिली भाषा में कौन कौन है? गोरक्ष विजय है, और एक कौन है? पदावली है। ये दोनों किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। और इनकी और भी रचनाएं संस्कृत में है, जैसे पुरुष परीक्षा है, लिखनावली है, दुर्गा भक्त तरंगिणी है, भू परिक्रमा है, इत्यादि इनकी क्या है? रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका है, या चर्यापद है, या उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, या वर्ण रत्नाकर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। यह किसकी रचना है? दामोदर शर्मा की, यानी दामोदर शर्मा की है। किनकी है? दामोदर की है। क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह क्या है? यह व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। याद रखिएगा आप लोग। कीर्ति पताका विद्यापति द्वारा लिखित अवहट्ट में है। और यह क्या है? यह अधूरी नहीं, यह प्रकाशित नहीं हुई। अधूरी नहीं, यह प्रकाशित नहीं हुई। इसे संपादन तो किया गया, यानी कि उसका काट छाट तो किया गया, परंतु प्रकाशित नहीं हुई, यानी छपकर जो है किताब का रूप धारण नहीं कर सकी। चर्यापद के बारे में मैं बताया हूँ कि किसकी रचना है? सबरपा की है। चार पाँव, यानी कि चार पाँव किसको दिखाई देते हैं? जो लोग शराब पी लेते हैं, यानी कि सबरपा की रचना है। वर्ण रत्नाकर मैं बताया हूँ कि वर्ण और रत्न, वर्ण रूपी रत्न किनके पास होता है? ठाकुर के पास होता है। किनके पास होता है? ठाकुर के पास होता है। मैं बताया हूँ ना ट्रिक के माध्यम से। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? बताइए। दामोदर पंडित, कवि यासगु, रोड़ा कवि, या मेरुतुंग? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। ठाकुर से नहीं, आप लोग समझे, ठाकुर से हो गया ज्योतिरीश्वर ठाकुर। कौन ठाकुर? लिख दे रहा हूँ यहीं पे, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अब ठीक है। ज्योति यहाँ पे विद्या है, यहाँ पे वर्ण दिया, यहाँ पे रत्न दिया। इतना प्यारा प्यारा भाई, जिनके पास कौन हो सकता है? इतनी ज़्यादा रत्न धन जो ठाकुर होते हैं उन्हीं के पास हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। बताइए भाई, प्रबंध करो और चिंता करो किसके? मेरे भविष्य की, यानी किसके भविष्य की? मेरो को भविष्य की भाई, मेरुतुंग। मेरे से हो गया मेरुतुंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दामोदर पंडित नहीं, कवि यासगु नहीं, रोड़ा कवि नहीं। दामोदर पंडित जस्ट मैं अभी बताया हूँ क्या है इनकी? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। दामोदर की क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। जस्ट पिछला प्रश्न ही तो है यह, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। और यह क्या है? यह व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण है। आसगु की रचना क्या है? चंदन बाला रास 1 2 3
और यहाँ पे 3 अक्षर में हो गया चंदन, एक हो गया बाला, एक हो गया रास। हो गया ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे याद रखिएगा। आसगु, चंदन, बाला, रास। रोड़ा कभी क्या है भाई, शिलांकृत कृतिन के क्या है, राउर बेल है। क्या है, राउर बेल है। बेल को ही तो हम लोग शिला पर पटक कर फोड़ कर पीते हैं, यानी बेल, राउर बेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आगम बेय पुराणे पंडित मान बहंती पक्क श्रीफल अलीय जिम बाहेरीत भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियां किनकी है बताइए। सरापा की हैं, कणापा की हैं, या डोम्बिपा की हैं, या कुक्कुरिपा की हैं। भाई ट्रिक देखिए यहाँ पे, पका हुआ सिरफल, सिरफल हम लोग पीते हैं ना गर्मियों में शरबत बना के सिरफल का। पका हुआ सिरफल क्या है, कणकण में स्वाद। क्या है भाई, कणकण में स्वाद। कणापा की है, किनकी है, कणकण में स्वाद, कणापा की है, रचना है। यानी कि इसको आप लोग ट्रिक अपने किताब में कॉपी में लिख लीजिए, कणकण में स्वाद, कणकण में स्वाद। किनकी रचना है, कण से हो गया कणापा। ऐसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखिए। यह किनकी पंक्ति हैं, कणापा की पंक्ति हैं। और भी मैं सबकी, मुझे तो याद है सबकी पंक्तियाँ। सरापा की पंक्तियाँ कौन है, एक इनकी पंक्ति है, जय मन पवन न संचरई रवि सरिस रवि शशि नाही पवेश तैवत चित्त विषाम करू सरे कई उवेश। यह किनकी पंक्ति थी, सरापा की पंक्ति थी। डोम्बिबा की भी एक पंक्ति थी, गंगा जमुना मझारे बही नाही ताही बुंडिली मातंडी पोई याली के ले पार करी। यह किनकी है, डोम्बिपा की रचना थी। कुक्कुरिपा की कौन, मैं ये सब प्रश्न आएंगे आगे, मैं बता दे रहा हूँ। ससुरी नींद गेल बौड़ी जा गई कानेट चोर नील का गई माग दिवसई बौड़ी काढ़ई ढरे भा रति भैले काम रुजा। यह कुक्कुरिपा की है। ये लोग ऐसे ही लिखते थे, इनकी भाषा ही ऐसी थी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं, क्योंकि ये सिद्ध लोग थे ना। अगला प्रश्न है, आएगा आगे सब प्रश्न आएंगे कि कौन किसकी है पंक्ति में, सबको ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा। आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जो मैं दिखा रहा हूँ बस इतना प्रश्न आप लोग कर ले जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 99% यहीं से आएगा भाई। 13,000 प्रश्न कम थोड़ी नहीं होते हैं, और उसे मैं ज़्यादा ही कराऊंगा, कम नहीं कराऊंगा। 13,000 तो प्रश्न है, और जो मैं चारों ऑप्शन बता रहा हूँ अगर इसको ऐड कर लेंगे तो न जाने कितना हो जाएगा। 13,000 गुणे 4 कर लीजिए, और उसमें भी मैं ज़्यादा ही बता दे रहा हूँ। एक लोग को कितनी बातें बता दे रहा हूँ, सोचिए कितनी हो जाएंगे, लगभग 50-60 हज़ार, उससे भी ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार कवियों का सही क्रम बताइए। रचना काल बताइए, पुष्पदंत का, दमाड़ का, स्वयंभू का, हेमचंद्र का, इन लोग का जो है कब कब समय रहा, समय बताना है। स्वयंभू को तो मैं बताया, सरापा को मैं बता दिया था, यहाँ पर सरापा तो है नहीं तो उनका जो बताया था 769, इनका सरापा को बताया था मैं, तो यह तो है नहीं। इनके जगह पर कौन कौन है, एक तो पुष्पदंत है। पुष्पदंत का मैं कब आपको बताया था, 10वीं सदी बताया था, यानी कि इनका 972 कर लीजिए, 972, या फिर इनको 10वीं सदी ही कर लीजिए। पुष्पदंत की 10वीं सदी था। और दमाड़ का जो कब 12वीं सदी था, 12वीं सदी था दमाड़ का समय। और हेमचंद्र पहले स्वयंभू का कब समय था, 8वीं शताब्दी, यानी कि इनका था 783 था, 783, या फिर इनको 8वीं सदी भी आप लोग कह सकते हैं। और हेमचंद्र बचे, इनका 12वीं सदी है। कौन पहले हैं, ये तो 9 है, 8वीं सदी में ये हैं, और 10वीं सदी में ये हैं, फिर 12, यानी पहले पे स्वयंभू होना चाहिए, दूसरे पे पुष्पदंत। स्वयंभू भाई खोजो, स्वयंभू सी या फिर पुष्पदंत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा आप लोग, सरापा का भी याद रखिएगा, प्रश्न में ज़्यादातर सरापा का ही देता है। चलिए अगले प्रश्न है, जिस तरह डिंगल कवियों की वीर गाथाएं हुआ करती थी, निर्गुणियों संत की वाड़ियाँ हुआ करती थी, कृष्ण भक्त या फिर रागानुराग भक्ति मार्ग के साधक के पद हुआ करते थे, राम भक्त कह लीजिए या फिर वैदिक भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं हुआ करती थी, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस हुआ करते थे, और रीति काव्य, ये सब जो 6 धाराएं थी रीति काव्यों के अंतर्गत, यह अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास था। यह कथन किसका है बताइए, शुक्ल जी का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या रामविलास शर्मा का है, या राहुल सांकृत्यायन का है, बताइए।
इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे प्यारे HPD जी का है। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। याद रखिएगा थोड़ा सा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। यानी कुंडलिनी का उद्बुद्ध कब होता है अभी मैं बता रहा हूँ। क्या कहते हैं? नाद कहते हैं, या बिंदु कहते हैं, या प्रकाश कहते हैं, या सिद्धि कहते हैं? जब नाथ संप्रदाय में हठ योग मूलतः जो है देह शुद्धि का साधन होता है, यानी कि नाथ संप्रदाय में जो हठ योग लोग करते हैं वो देह की शुद्धि के लिए करते हैं, और जो योगी देह शुद्धि के लिए जो प्राणायाम से जो मन को एकाग्र कर लेते हैं उसी के पश्चात क्या होता है? कुंडलिनी की जागृति की जाती है, यानी कि कुंडलिनी का उद्बुद्ध होता है। तो यह किससे रिलेटेड है? नाथ से रिलेटेड है। नाथ से ट्रिक बनाइए, न से नाथ न से नाद, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होता है? ये कुंडलिनी के बाद नाद का उद्बुद्ध होता है। क्या होता है? नाद का उद्बुद्ध होता है। बिंदु किस में होता है? वो यह जो वज्रयान से रिलेटेड है। बिंदु किससे रिलेटेड है? वज्रयान से रिलेटेड है। और वज्रयान भी आप लोग को याद तो होगा ही कि बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया था। एक तो बट गया था हीनयान में, और हीनयान को मैं क्या विपरीत बताया था कि भाई हीन है तो इनको बहुत वज्र दे दो भाई, यानी कि वज्रयान हो गया। और एक हुआ करता था महायान, यह क्या महायान है तो इसको थोड़ा कम कर दो, यानी कि यह वज्रयान है तो इसको सहजयान कर दिया करो, सहजयान। तो क्या हो गया? वज्रयान से रिलेटेड है। कौन? बिंदु। चलिए अगले प्रश्नों की रौनक बढ़ चलते हैं। सुमेलित कीजिए कि किसकी कौन रचना है। ये रचनाएं आ गए तो आप लोग को तो भाई दाएं बाएं हाथ का खेल का कमाल है। देखिए, प्रबंध करो और चिंता करो। किसको भाई? मेरे को चिंता है भाई अपने भविष्य के, भविष्य रूपी मणि की किसको चिंता है? मेरे को चिंता है। मेरो से हो गया मेरु तुंग। ऑप्शन बी ट्रिक के माध्यम से मिलान हो गया। रण मल छंद, जहाँ भी रण आ गया वहाँ पे क्या हो गया? हम लोग भाई रण में क्या हो जाएंगे? धराशायी हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं? धराशायी। देखिए धराशायी से हो गया श्रीधर। श्रीधर कहाँ है? ऑप्शन ए में धर हो गया ना, धराशायी हो गए। ऑप्शन ए, यह भी ट्रिक हो गया। जयचंद प्रकाश में बताएं कि जहाँ जयचंद क्या भाववाचक संज्ञा है, यानी कि जयचंद क्या होता है? धोखेबाज होता है, यानी कि जयचंद लोग क्या करते हैं? भटकते रहते हैं। ऑप्शन सी कौन है? ऑप्शन डी वाला 4 नंबर में मिलान हो गया। कौन? भटकेदार। जय मयंक जस चंद्रिका, चंद्रिका मतलब अंगूठी, और कौन पहना है? मयंक। किसको पहना है? मधु को। देखो भाई मधु कहाँ है? मधु यहाँ पे है। इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, मधुकर कवि हो जाएंगे। बचे कौन? दामोदर बचे। कौन बचे? दामोदर। इनकी रचना थी लखन सेन, पद्मावती। पद्मावती तो मलिक मोहम्मद जायसी की है, लेकिन इनके आगे लखन सेन लगा दिए। लखन सेन पद्मावती। यह किनकी रचना है? दामोदर की। याद रखिएगा। तो पहले का 2 नंबर यह नहीं है, सॉरी यह तो है ना, यह तो है, यह भी है, यानी कि यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। इसको एलिमिनेशन के माध्यम से हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। 2 हो सकते हैं। अब 2 तो होंगे नहीं ऑप्शन में। दूसरा देखते हैं। दूसरा का पहला क्या है? ये कि यह है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? बताइए। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है, या गोरखनाथ की है, या विद्यापति की है, या देवसेन की है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पुरुष परीक्षा संस्कृत में रचित विद्यापति की है। किनकी है? विद्यापति की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं कई बार बता चुका हूँ। विद्यापति की रचनाएं कौन है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों अवहट्ट भाषा में है। गोरक्ष विजय और पदावली ये दोनों किस भाषा में? मैथिली भाषा में है। इसी के लिए इनको मैथिल कोकिल कहा गया। पदावली के लिए विद्यापति शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि हैं। शिव सिंह और कीर्ति सिंह तिरहुत के राजा हुआ करते थे। और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। मैं सब सारी रचनाएं आपको बता ही दिया। संस्कृत में है, मैथिली में बता दिया, अवहट्ट में बता दिया। इनके बारे में थोड़ा। गोरखनाथ क्या हैं? जानते हैं, नाथ संप्रदाय के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। आचार्य देवसेन, इनके ग्रंथ कौन कौन है? थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में हमने उतना नहीं देखा। देव के बारे में, देव कितने भाई? 4 देव, यानी कितने? श्रावका 4। मैं क्या बताया हूँ? श्रावका 4
देव आ गए, तो देव कितने देव? 4 देव, ब्रह्मा विष्णु महेश और एक आप। ट्रिक है ना? अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक भाई अपने आप को रख लो भाई। 4 देव हो गए। और कौन सी इनकी एक रचना है? नए चक्र है। कौन रचना है? नए चक्र रचना है। और कौन है? दर्शनसार है, दर्शनसार है। और कौन इनकी रचना है? भाव संग्रह है, भाव संग्रह है। और कौन इनकी एक रचना है? आराधना सार है, आराधना सार। और इनकी एक कौन रचना है? तत्वसार, तत्वसार। और एक इनकी कौन रचना है? सावय धम्म दोहा, सावय धम्म दोहा इत्यादि इनकी रचना है। देवसेन की रचना है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के बारे में जानते ही हैं, वर्ण रत्नाकर, वर्ण और रत्न दोनों किनके पास हैं? ठाकुर जी के पास हैं। इस तरह से मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं? बताइए, अप्रमाणिक। अब किसको? पृथ्वीराज रासो को, बताइए। और क्या लिखा है? अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। देखिए यहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, अगर पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा जाए तो। नहीं दिया है यहाँ पे, ऐसे ही प्रश्न दे देता है। आप लोग पृथ्वीराज और अप्रमाणिक देखकर मार ले जाएंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा। यहीं थोड़ा सा आप लोग देखा करिए ध्यान से। कौन है? शुक्ल जी हैं, या पंड्या जी हैं, या ओझा जी हैं, या बूलर जी हैं? बताइए कौन अप्रमाणिक में नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। कौन? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। ये लोग क्या है? इसको प्रमाणिक मानते हैं। कौन? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या प्रमाणिक। थोड़ा सा मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, थोड़ा भले लेट होगा या बड़ा होगा उससे दिक्कत नहीं है। मुझे आप लोग को याद होना चाहिए। प्रमाणिक, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान, और कौन? अर्ध प्रमाणिक। आधा जो है यह सत्य होने वाला, अर्ध, सॉरी अर्ध गलत लिखा है, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन है? पहले प्रमाणिक मैं देख लेता हूँ। इसमें श्याम सुंदर दास हैं, श्याम सुंदर दास याद रखिएगा आप लोग। मिश्र बंधु इसमें हैं, मिश्र बंधु हैं। और इसमें कौन है? एक तो पंड्या लोग हैं, पंड्या यानी कि मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या हैं। और कौन है? कर्नल जेम्स टाड हैं। कौन है? या फिर कर्नल टाड भी इनको कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कर्नल टाड हैं, जेम्स टाड इनका पूरा नाम है। एक है मथुरा प्रसाद दीक्षित हैं, मथुरा प्रसाद दीक्षित हैं, दीक्षित ही अभी इसको क्या है? प्रमाणित मानते हैं। और इसमें कौन एक लोग और थे? मोतीलाल मेनारिया। कौन थे? मोतीलाल मेनारिया थे। अप्रमाणिक मानने वाले कौन कौन लोग हैं? इसमें हैं पहले तो शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी इसको क्या है? अप्रमाणिक मानते हैं। और कौन है? देवी प्रसाद हैं, देवी प्रसाद हैं। और कौन है? श्यामल दास हैं। कौन है? श्यामल दास। और कौन है? ओझा जी, यानी कि ओझा जो हैं ये ओझा जी, गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी। और कौन इसको मानते हैं जो है अप्रमाणिक? और मानते हैं बूलर जी। ये जो बूलर हैं ये अभी क्या इसको अप्रमाणिक मानते हैं, बूलर जी। और कौन है? राम कुमार वर्मा हैं, राम कुमार राजकुमार कर लीजिए। और कौन है? मुरारी दीन है। ये कौन है? मुरारी दीन। आधी प्रमाणिक मानने वाले यानी कि आधा प्रमाणिक मानने वाले कौन है? पहले तो अगरचंद नाटा जी हैं, अगरचंद नाटा जी हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा जी हैं। कौन है? दशरथ ओझा जी हैं। ओझा 2 लोग हो गए इसलिए पूरा नाम लिख दिया, दशरथ ओझा जी हैं। और कौन है? मुनिजिन विजय हैं, मुनिजिन विजय हैं। और कौन है? मोहन सिंह हैं, मोहन सिंह। और कौन है? एचपीडी जी हैं, एचपीडी जी हैं। और कौन है? सुनीति कुमार चटर्जी जी हैं, सुनीति कुमार चटर्जी जी हैं। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा अपने नोटबुक में, ऐसे बार बार रिवीजन करिएगा। थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है यहीं से प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि इतना याद करना छात्रों के लिए कठिन होता है, इसीलिए यहीं से प्रश्न उठा देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों के अनुसार मिलाइए। जहाँ रचना और रचनाकार आ गया ये, इसको तो मैं एक प्रश्न भी छोड़ नहीं सकते हैं आप लोग या हम लोग। राउर बेल, बेल कहाँ हम लोग फोड़ते हैं बाबू, बताइए आप लोग कहाँ फोड़ते हैं? पत्थर पे, यानी शिलांकृत कृति है। राउर बेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की है। पत्थर पे और रोड़ा पे हम लोग क्या करते हैं? फोड़ते हैं, यानी कि रोड़ा कवि की है। खुमाड़ कहाँ चढ़ता है? मैं क्या बताया हूँ, खुमाड़ दिल पे चढ़ता है। दिल से हो गया दलपति विजय, दलपति विजय। चंदन, बाला, रास, 3 अक्षर का नाम किसका है? आसगू की है। ट्रिक के माध्यम से मैं बिल्कुल बता चुका हूँ। योगचर्या, यहीं एक थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, योगचर्या, योगचर्या किसकी है ये यहीं आप लोग बस याद रखिएगा, बाकी तो मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ। अब योगा कौन करते हैं? योगा बाबा। देखिए आप लोग बुरा ना मानिएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, किसी को ठेस न पहुँचे, ऐसा मानते हो, बस याद करने के लिए ही मैं बता रहा हूँ। योगा कौन करते हैं? डोम लोग करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं लगता कि बाबा जो प्रचार करते हैं चौंपरास वंपरास का, ऐसा नहीं लगता है कि वो जो है उस जाति से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा करके आप लोग याद रखिएगा। योग कौन करते हैं भाई? योग सुबह सुबह उठ के, यानी कि 4 बजे उठ के कौन करते हैं? डोम लोग करते हैं। कौन? डोम लोग। ऐसे याद करिए, डोम विपा की मैं ट्रिक है, बस बाकी किसी को ठेस न पहुँचे, बस ट्रिक के माध्यम से मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। कौन योग करते हैं? डोम लोग। कौन? 4 बजे। कितने? 4 बजे, यानी किसका हो गया? डोम विपा का। चलिए इससे क्या हो जाए? राउर बेल किसकी है? रोड़ा कवि। पहले का 4 नंबर, 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 बी वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक ही मिल गया, पहले का 4 नंबर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की रनक बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट की है, अपभ्रंश की है, मैथिली की है, या ब्रज की है? कीर्तिलता किसकी भाषा में? क्या बताऊँ, बहुत बार बताया हूँ, कम से कम इसको तो 50-60 बार तो बता ही चुका हूँ। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों किस भाषा की है? अवहट्ट भाषा की है। अपभ्रंश ना लगाइएगा आप लोग, किस भाषा की है? अवहट्ट भाषा की है। मैथिली में क्या क्या है? एक तो पदावली है, बहुत ही फेमस है, सबसे फेमस है यह पदावली, और दूसरी क्या है? गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय, 2 इनकी रचना किस में है? एक तो अवहट्ट में कीर्तिलता है और दूसरी कीर्ति पताका, और 2 रचना इनके मैथिली में है, पदावली और गोरक्ष विजय। बाकी सब इनके किस में है? संस्कृत में है। संस्कृत में इनकी कौन कौन सी रचना है? लिख दे रहा हूँ संस्कृत में, आप लोग नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, कोई बात नहीं, आप लोग को याद होना चाहिए। संस्कृत में कौन कौन सी है? एक तो शैव सर्वस्व सार, शैव सर्वस्व सार। दूसरा इनकी कौन सी रचना संस्कृत में है? गंगा वाक्यावली, गंगा वाक्यावली। और तीसरी इनकी कौन रचना है संस्कृत में? दुर्गा भक्त तरंगिणी, दुर्गा भक्त तरंगिणी। चौथी इनकी कौन सी रचना है संस्कृत में? भू परिक्रमा, भू परिक्रमा। और कौन सी इनकी रचना है पांचवी संस्कृत में? दान वाक्यावली, दान वाक्यावली। छठी इनकी कौन सी रचना है संस्कृत में? पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा। सातवीं कौन सी रचना इनकी संस्कृत में? विभाग सार, विभाग सार। आठवीं कौन सी इनकी रचना है? लिखनावली, लिखनावली। नौवीं इनकी कौन सी संस्कृत में रचना है? गया पत्तलक वर्णकृत्य। क्या नाम है? गया पत्तलक वर्णकृत्य इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। किनकी? विद्यापति की। यह सब किनकी रचनाएं हैं? विद्यापति की यह रचनाएं। यह सब किनकी रचनाएं हैं? विद्यापति की हैं, विद्यापति की हैं। चलिए अगले प्रश्नों की रनक बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? बताइए। अमीर खुसरो ने की, अब्दुल रहमान ने की, कुतुबन ने की, या मंजन ने की? यहाँ पे अवहट्ट में तो विद्यापति दिया ही नहीं है। अब तो भाई मामला फंस गया। कोई बात नहीं, हम लोग कर ले जाएंगे क्योंकि आर.के. सर के छात्र हैं। बताइए, आप लोग जानते हैं कुतुबन के रचे किस भाषा में है? अवधी में है, अवधी में है। मंजन की किस भाषा में है? अवधी में है। अब्दुल रहमान
और अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं कि ये खड़ी बोली से रिलेटेड है। खड़ी बोली, यहाँ भाषा ही दिया है ना, खड़ी से रिलेटेड है, खड़ी बोली से। तो बचा कौन? अब्दुल रहमान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती है, मृगावती है। मैं आगे इसको बता दूंगा ट्रिक के माध्यम से, और आगे मैं पढ़ाऊंगा जब रीतिकाल भक्तिकाल, तो उसके अंतर्गत मैं बता दूंगा। और मंजन की रचना कौन है? मधुमालती है। एक तो मधु, दूसरी हो गई मालती। दोनों लोग क्या है, उठकर सुबह सुबह क्या करते हैं? मंजन करती हैं। इस तरह से मैं ट्रिक के माध्यम से आगे मैं सब कुछ बताता चलूँगा, आपको एक भी नहीं छूटेगा। अब्दुल रहमान भाई कौन है? संदेश पहुँचाते हैं, यानी कि संदेश राशक। इनको अब्दुल हमीद को पहुँचाते हैं ना, कल मैं आपको गाने के माध्यम से आपको बताया भी था। कौन सा गाना याद है? अरे खुनवा के होली खेलना भूल गई न ईद के, 57 के क्रांति नाम अब्दुल हमीद के। याद है ना आप लोग को? मैं चलिए थोड़ा थोड़ा इंटरटेनमेंट होता रहता है। अगला प्रश्न के लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है। गाजर का हलवा है, खा जाओ बिल्कुल घोल के पी जाओ। आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी काल या प्रगति काल? शुक्ल जी क्या नाम दिया आदिकाल को? वीरगाथा काल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस काल के नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल। कौन दिए इसको? शुक्ल जी दिए। कौन दिए? शुक्ल जी दिए। अच्छा चलिए आप लोग बताइए, चारण काल नाम किसने दिया? देखता हूँ कि आप लोग भूल गए या फिर याद है। चारण काल नाम किसने दिया आदिकाल को? और आदिकाल ही नाम किसने दिया? बताइए आप लोग। आदिकाल नाम ही किसने दिया? बताइए आप लोग। और आप लोग बताइए, आरंभिक काल नाम किसने दिया? आरंभिक काल नाम किसने दिया? आप लोग बताइए। और बताइए आप लोग, सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया हिंदी आदिकाल को? सिद्ध सामंत काल किसने नाम दिया? बताइए आप लोग। देख रहा हूँ कि आप लोग को याद है कि नहीं। बीज वपन काल किसने कहा? बताइए आप लोग। संधि एवं चारण काल किसने कहा? आप लोग बताइए। मैं ट्रिक के माध्यम से सब बता चुका हूँ, बताइए आप लोग। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। आदिकाल किसने कहा? आदि कितने रुपए किलो थी? 1000 रुपये किलो। कितने? 1000 रुपये, यानी कि HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद है आप लोग को ट्रिक? आरंभिक काल, आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। आरंभिक कह लीजिए या फिर इसी को प्रारंभिक कह लीजिए। प्रारंभिक, यह दोनों किसने कहा? मिश्र, यहाँ पे डंडा है और मिश्र बंधुओं में भी डंडा है। यहाँ देखो डंडा आ गया, मिश्र बंधुओं ने कहा। सिद्ध सामंत किसने कहा? सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन ने कहा। बीज वपन, बीज कौन बोते हैं? महावीर जो होते हैं वही बीज बोते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। संधि और चारण दो संधि या तो कर लीजिए या फिर चारण ही कर लीजिए, बात कर लीजिए, चाहे संधि कर लीजिए चाहे युद्ध ही कर लीजिए। ऐसा कौन कहते थे? जो राजकुमार हुआ करते थे। राजकुमार से हो गया राम कुमार। याद है ना आप लोग को ट्रिक? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में सही कालक्रम बताइए। कौन पहले कौन बाद में, इसी तरह आपको बताना है। सराफा के बारे में क्या बताएं? 769। कोई जेल खाना नंबर नहीं है, या फिर उनको जेल में जो टी-शर्ट पर नंबर मिलता है वो नंबर नहीं है। इनका ये जन्म इससे इतना में हुआ है। सोमप्रभ सूरी का जन्म कब है? 1184 में। कब? 1184 ईस्वी में, यानी कि आप कह सकते हैं 12वीं सदी में। और इनको जब 7वीं 769 यानी 7वीं चल रही है, तो यानी कि 8वीं कह सकते हैं। ये हो गए। गोरखनाथ का जो है कब से रिलेटेड है? 845 से। 845 यानी कि 9वीं सदी इनको कह सकते हैं। हेमचंद्र का समय कब है? 1088। कब है? 1088, यानी कि इनको 11वीं शताब्दी हम लोग कह सकते हैं। चलिए बताइए। और इस तरह देखिए, कौन पहले है? 8वीं, फिर 9वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं। 8वीं में कौन है? सरापा सबसे प्रथम है। उसके बाद गोरखनाथ आना चाहिए। किसमें? सरापा। सोमप्रभ सूरी, ये तो गलत हो गया, और यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। सबसे पहले सरापा, फिर गोरखनाथ, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा आप लोग। सरापा को एक याद रखिए, और एक मैं इनको स्वयंभू को, दोनों लोग को बताया हूँ, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए साथियों। और नोटिफिकेशन में आप लोग ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो लाइव आऊँ आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही। अपने RK सर को इजाज़त दीजिए साथियों। धन्यवाद। कल मैं फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।